आज के वीडियो में हम देखेंगे इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। यह इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसका पहले पार्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑन चेंज डॉट html, ठीक है ना। ऑन चेंज इवेंट बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो ऑन चेंज का यूज होता है वो देख लेते हैं। ऑन चेंज यूज होता है जब आप सेलेक्ट जो अपन यूज करते हैं, कोई ड्रॉप डाउन बनाते हैं, जैसे जब अपन ये सेलेक्ट के साथ लिस्ट बॉक्स बनाते हैं या जो भी। तो जैसे मैंने सेलेक्ट लिया है, अब इसको मान लीजिए मैं एक आईडी दे देता हूँ। मान लीजिए S1 दे दिया जैसे मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। चाहता हूँ कि इस पे जब मैं क्लिक करूँ या चेंज, इस पे जब हम कोई आइटम चेंज करते हैं, जैसे रेड किया, ग्रीन किया, तो ऑन चेंज इवेंट फायर होता है इसका, ठीक है। ऑन चेंज पे मैं चाहता हूँ कि कलर चेंज हो जाए अपनी डॉक्यूमेंट का या बॉडी का। तो यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे ये देखिए ऑन चेंज कॉल करना है, और ऑन चेंज में मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है। तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन कॉल किया है यहाँ पर, चेंज कलर, ठीक है। ये अब ये फंक्शन मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक ऊपर फंक्शन बना लिया फंक्शन चेंज कलर, ये ठीक है। मतलब इस पे जब हम चेंजेस करेंगे वैल्यूज का, तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक। आप मैंने हमेशा जैसे आपको बोलता हूँ कि पहले टेस्टिंग कर लेते हैं हम हर चीज की, कि टेस्ट कर लीजिए कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिख दिया ऑन चेंज, ठीक है। ये अब इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद ये मुझे कहाँ दिखेगा, इसका जो आउटपुट है वो कंसोल में मिलेगा। चाहे एरर आए चाहे कुछ भी आए, वो सब आपको एरर कंसोल पर आएगी। जैसे रेड किया मैंने, ग्रीन किया, तो देखो मैसेज आया ऑन चेंज, मतलब वो फंक्शन कॉल हो गया और मैसेज प्रिंट हो रहा है। देखिए 3 टाइम्स 2 टाइम ये मैसेज के साथ दिखा रहा है, यहाँ पर कितनी बार प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो मतलब यहाँ तक हम सही है अभी, ठीक है। तो ये स्टेप हो गई है, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यूजर, ये जो सेलेक्ट हुआ है, इनमें से वैल्यू मुझे फैच करनी है। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसका नाम रखा कलर इक्वल टू। तो कल अपन ने एक फंक्शन देखा था डॉक्यूमेंट, इसके पहले वाले क्लास में, किस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। तो यहाँ पर अब मैं आईडी डाल रहा हूँ ये वाला S1, और डॉट वैल्यू। इसका मतलब जो भी यूजर ने सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो वैल्यू मुझे मिल जाए। फिर आप चाहे तो इस वैल्यू को प्रिंट करा के देख सकते हैं, अलर्ट के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, या कंसोल के रूप में। कंसोल में इसलिए ज्यादा यूज करता हूँ कि अगर इन केस वो छूट भी गया, मतलब कोडिंग करते टाइम ध्यान नहीं दिया मैंने, तो भी यूजर को दिखाई नहीं देगा। मतलब जब हम प्रोडक्शन में डालेंगे प्रोजेक्ट को, डेवलपमेंट के टाइम तो ठीक है ना, पर जब प्रोडक्शन, मतलब जब प्रोड्यूस हो जाएगा, डिप्लॉय करने जाएंगे जब प्रोजेक्ट को, जब रियल में, तो अगर मान लो गलती से अलर्ट छूट गया, तो प्रॉब्लम क्या होती है बताए, वो बार बार यहाँ मैसेज देगा स्क्रीन पर, जो अच्छा नहीं लगता देखने में। कंसोल में अगर वो रह भी गया कंसोल, अगर तो एरर मैसेजेस आएंगे तो भी वो कंसोल पर आएंगे। मतलब अगर एक नॉर्मल यूजर है, तो कितने लोग हैं जो कंसोल खोल के ओपन करके देखते हैं। इसलिए हम अलर्ट, इन जनरल मैं कोशिश करता हूँ अलर्ट का यूज ना करूँ, अगर सिर्फ टेस्टिंग करनी है तो, ठीक है ना। मतलब मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ, जैसे कलर की कौन सा कलर सेलेक्ट हुआ है मेरा, देखिए, ठीक। तो ये गया और रिफ्रेश किया मैंने। अब मैंने क्लिक किया ग्रीन पे, तो देखिए मैसेज आ गया ग्रीन। तो ये मैसेज आ रहा है, मतलब वैल्यू आ गई है। तो अब मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ। तो अब मुझे अगर चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, अब डॉक्यूमेंट मतलब बॉडी, डॉट बीजी कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर, इक्वल टू जो यूजर ने वैल्यू भेजी है कलर वो, ठीक है। तो जो भी कलर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ रेड, तो वो डॉक्यूमेंट का कलर रेड कर देगा, ग्रीन करूंगा तो ग्रीन, ब्लू करूंगा तो ब्लू। तो इसे बोलते हैं ऑन चेंज इवेंट, जो फायर हो रहा है सेलेक्ट पे। इसी तरह से अपन कुछ और इवेंट्स भी देख सकते हैं, जैसे इमेजेस को लेके कर सकते हैं। तो मैंने एक इमेज इवेंट्स डॉट HTML पेज बना रहा हूँ, नया पेज बनाया है मैंने, ठीक है। और इसको भी मैं बना लेता हूँ, देखिए, ठीक है।
अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इमेज लगाता हूँ ना, इमेज मुझे चाहिए होगी, मेरे पास इमेजेस, मैं पहले इमेज ले आता हूँ कहीं से कॉपी करके, तो मेरे पास कुछ फोल्डर्स में पड़े होंगे। जैसे ये ले लेते हैं अपन, इसको कॉपी किया और अपना जो फोल्डर है डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है, तो मैंने उसके इमेजेस फोल्डर के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। और भी पिक्चर्स मुझे चाहिए होंगी, तो मैं ले लेता हूँ फिर। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ पिक्चर्स। ठीक है, तो सोर्स सोर्स मेरा इमेजेस। देखिए जैसे लगाया फाइल का नाम आ गया। ठीक है, मैं जल्दी से इसकी विड्थ वगैरह सेट कर देता हूँ। छोड़, मैं ज्यादा बड़ा नहीं रख रहा हूँ, 200 बाय 200 का रख लेते हैं अपन। जैसे ये, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये पिक्चर आ रही है जैसे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस पे माउस इवेंट लगाना। माउस इवेंट मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि जब ये इस पे माउस हो, ठीक है, मतलब माउस इवेंट हो, माउस का क्लिक इसे हो या माउस मूव करे, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए जैसे माउस मूव आ रहा है ये। ऑन माउस मूव, माउस मूव मतलब जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी माउस को मूव करेगा। ठीक है ना। तो ऑन माउस मूव मैंने इवेंट लगाया, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ। मैंने फंक्शन बनाया है, मैं बनाऊंगा कि जैसे कोई माउस मूव करता है तो ये पिक्चर थोड़ी बड़ी हो जाए पनो। तो यहाँ पर एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, जूम इन नाम से मान लीजिए। ठीक, कॉल कर रहा हूँ, सॉरी। और ये फंक्शन मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, जैसा कि हम हमेशा बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन जूम इन। जी, ठीक है। जूम इन मतलब जैसे ही इस पिक्चर पे कोई माउस मूव करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा जूम इन। ठीक है। ठीक है, दूसरा पहले इतने को चला के देखें अगर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपने एक्सेस तो कर लिया, तो इस पर्टिकुलर पिक्चर को मूव करना है अपन को, थोड़ा बड़ा करना है। तो इस पिक्चर को भी हमने एक आईडी दे दी, विच इज IMG1 नाम से। ठीक है। तो अब यहाँ कल जैसे अपन ने लिखा था, विच इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने लिख दिया IMG1। ठीक है। अब IMG1 की क्या चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे लगाया और लिखा वेट इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कर दिया 500। ठीक है, और सेम मैंने कर दिया हाइट को भी 500। ठीक, कि जिसकी भी आईडी IMG1 होगी उसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर दिया है। बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ और हाइट 200 200 है। ठीक है, इसको सेव किया, इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार। देखिए, मैं माउस लेके गया, जैसे फिर से जल्दी से देखिएगा, ये माउस है मेरा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, शायद इजी हो जाएगा, थोड़ा बीसी कलर। गौर करिएगा। ठीक है, ये मेरा माउस पॉइंटर में है ना, जैसे इस माउस पॉइंटर को इमेज के पास ले जा रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ, देखिए ये पिक्चर ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई। और जब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जो कोडिंग की है वो किस पे की है, माउस मूव पे। इट मीन्स जब इस पे माउस मूव करेगा, ये देखिए, है ना ये। अब इसी को हम रोल बैक करना चाहते हैं, मतलब वापस रीसेट करना चाहते हैं जैसे माउस है। तो आप यहाँ पर एक और इवेंट कॉल कर सकते हैं, ऑन माउस आउट। ये देखो, ऑन माउस आउट मतलब जैसे ही माउस बाहर निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉल करते हैं जूम आउट फंक्शन। ये फंक्शन मैं बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे जूम इन बनाया है वैसे ही मैं जूम आउट भी बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, विच इज कॉल्ड फंक्शन जूम आउट। ये, ठीक है, ये जूम आउट फंक्शन है। अब यहाँ पर मैं वापस सेम कोडिंग उठा रहा हूँ, ये वाली कॉपी करके वापस, और इसको 200 कर देता हूँ।
वापस रीसेट करने के लिए। मतलब बाय डिफॉल्ट 200 देखो यहाँ पे, पर जैसे कर्सर उस पर आप माउस मूव करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और ये पिक्चर की हाइट विड्थ को 500 बढ़ा देगा। और माउस आउट करेंगे, माउस और मतलब जैसे माउस वहां से हटाएंगे तो ये आपका जूम इन जूम आउट कॉल होगा और ये वाला फंक्शन रीसेट कर देगा वापस। ठीक है, देखें एक बार, रिफ्रेश। अब मैं माउस लेके जा रहा हूँ, बड़ा हो गया, अब मैं माउस हटाऊंगा, देखिए ये मेरा माउस है, मैं हटा रहा हूँ वापस, ये देखिए। ये देखिए, तो ये जूम इन जूम आउट है मतलब। तो माउस मूव से आपने कॉल किया, माउस आउट पे आपने ये वाला फंक्शन कॉल किया। अच्छा चलिए, एक इमेज और अपन एग्जांपल लेते हैं। एक और इवेंट इसका देखते हैं, शायद थोड़ा सा आपको अलग है। विच इज, ये दो इवेंट अपन ने लगाए हैं, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये इस इमेज का एक इवेंट और हो सकता है विच इज कॉल्ड ऑन एरर। ऑन एरर क्या होता है, देखिए ऑन एरर में ये इवेंट है वो कब होगा पता है, जब आपकी इमेज लोड नहीं हो पाएगी प्रॉपर। मतलब सपोज क्या होता है कि जैसे कोई फाइल का आपने लिखा इमेज फॉरवर्ड डॉट जेपीजी लिखा है, जैसे रिफ्रेश किया मैंने तो लोड हो रही है, चल भी रहा है। बट मान लीजिए गलती से किसी कारण से वो फाइल नहीं मिल पाई उसको, या नेट लोड नहीं कर पा रहा है, टाइम लगा रहा है, जो भी है, नहीं लोड हो पाई। मान लीजिए मैं यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, कुछ और नाम डाल देता हूँ, ऐसा कुछ चेंज कर दिया जो है ही नहीं। ठीक, अब मैं रिलोड कर रहा हूँ इसको, तो देखिए इस तरह से आपने देखा होगा बॉक्स आता है ये। ठीक है, क्रॉस का मतलब इस टाइप से आता है, आपने देखा होगा फ्रेम। एक्चुअली ब्लैक कलर दिया हुआ है मैंने बॉडी को, शायद इसलिए भी आपको ये इस टाइप से आपको दिखता है। कईयों में अलग क्रॉस बना हुआ था कुछ भी, तो मतलब ये पिक्चर लोड नहीं हो पाई है। दूसरा, आप कंसोल पे जाके भी देख सकते हैं ये चीज। कंसोल पे जब आप जाएंगे तो वहां पे एक एरर आती है, फेल टू लोड रिसोर्सेज एरर, फेल नॉट फाइल नॉट फाउंड। देखो ये जो फाइल है ये इसको नहीं मिली है ना, क्योंकि मैंने नाम गलत कर दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी पिक्चर का लोड नहीं, जैसे आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा, वहां पे अगर कोई पिक्चर लोड नहीं हो पाती तो लिखा था प्रीव्यू नॉट अवेलेबल, इमेज नॉट अवेलेबल, इस टाइप का एक इमेज बनी हुई आती है। ठीक है। या फिर आपने ये चीज देखी होगी किस पे, फेसबुक वगैरह पे या व्हाट्सएप वगैरह पे, कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट नहीं की है, ठीक, तो आपको ब्लैंक अवतार इस टाइप का दिखाई देते हैं। अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर सेट नहीं की हुई है ना, मतलब आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर रिमूव कर दी है, तो भी आपकी प्रोफाइल में इस टाइप का पिक्चर दिखेगा। ये देखो, ठीक है ना, मान लेते हैं ऐसा कुछ है ये, ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा। ये कुछ और भी हो सकता है, पर अभी इस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है इस चीज पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसी हो कि अगर यहाँ पर यहाँ पर मैं ये जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऑन एरर पे मैंने कोडिंग करना चाहता हूँ कि अगर पिक्चर लोड नहीं हुई तो क्या होगा। ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ कि अगर पिक्चर लोड नहीं हो पाई तो मान लेते हैं ये पिक्चर शो हो जाए ब्लैंक अवतार, जैसे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह में करते हैं। तो इस पिक्चर को मैं सेव कर लेता हूँ, देखिए, और इसको नाम दे देता हूँ अवतार पीएनजी है वो। ठीक है, तो ऑन एरर पे मैंने क्या किया, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कॉल होगा कब, जब पिक्चर लोड नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है डिफॉल्ट, आप नाम कुछ भी रख लीजिएगा, मैं जस्ट डिफॉल्ट आईएमजी। ठीक है, डिफॉल्ट आईएमजी नाम से एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने बना लिया, कॉल किया सॉरी यहाँ पर। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ बना लेता हूँ, फंक्शन डिफॉल्ट आईएमजी, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ विच इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी है अपनी IMG1, ये लिखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसका सोर्स बदल देते हैं, देखो। ठीक है, और सोर्स क्या कर देंगे, सोर्स कर देंगे इमेजेस स्लैश, देखिए अवतार डॉट पीएनजी, मतलब अगर पिक्चर लोड नहीं हो पाई तो ये वाली पिक्चर लोड होगी। देखते हैं एक बार अपन अपना रिफ्रेश करके, देखो देखो अभी कोई एरर नहीं आई है, अभी तो बगैर, क्योंकि पिक्चर जो थे वो अवेलेबल है ना, ये वाली पिक्चर। बट मान लीजिए मैं पिक्चर का नाम बदल देता हूँ यहाँ पे,
इसको कुछ भी आगे आगे लगा देता हूँ, ये है ही नहीं पिक्चर। अब रिफ्रेश किया, देखिए तो एरर आ रही है, देखिए लिखा आ रहा है एरर फाइल नॉट फाउंड ये। बट क्योंकि हमने ऑन एरर लगा रखा था, तो ऑन एरर के कारण क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट ये वाली पिक्चर क्या हो गई, उसमें लोड हो गई। अगर ये पिक्चर अवेलेबल हो पाई, मतलब मिल गई है, तो कोई बात ही नहीं है, तो वो दिखेगा ही ये। बट अगर पिक्चर लोड नहीं हो पाए तभी ऑन एरर कॉल होगा। ऑन एरर आपका तभी कॉल होगा जब पिक्चर लोड नहीं हो पाएगी किसी भी कारण से। मोस्ट ऑफ द रीजन यही रहता है कि फाइल नहीं मिलना, फाइल का पाथ गलत है, हो सकता है फाइल का नेम गलत है। तो आपने प्रिकॉशन वाइज जैसे किसी की प्रोफाइल में फेसबुक में या व्हाट्सएप में आपने देखा है कि अगर किसी ने प्रोफाइल पिक्चर सेट नहीं किए तो उसके अकाउंट में प्रोफाइल डॉट पीएचपी, सॉरी प्रोफाइल डॉट जेपीजी या प्रोफाइल डॉट पीएचडी नाम की कोई इमेज नहीं है, तो उन्होंने एक डिफॉल्ट इस टाइप के मेथड बना के डिफॉल्ट फंक्शनलिटी लगा दी है। ठीक है ना, ये चलिए। तो एक अपन ने यहाँ पर एक और इवेंट सीखा। अब एक और प्रॉब्लम आप चाहे तो फेस कर सकते हो यहाँ पर। इमेजिन करो कि ये आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, ये कोई एक पिक्चर नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मेरा गैलरी बना रखी है, तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स बदल देता हूँ। जैसे फ्लावर है, मैंने दो तीन पिक्चर कॉपी कर रखी है, होली की पिक्चर लगा दी मैंने, जैसे मान लीजिए। फिर फ्लावर होली हो गया। देखते हैं क्या क्या पिक्चर्स हैं। हाँ ये देखो, तो ऐसे मैंने मान लीजिए बहुत सारी पिक्चर्स लगा रखी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब पे भी सेम इवेंट फायर हो। कौन सा, वही वाला, मतलब मैं सबका जूम इन जूम आउट करना चाहता हूँ। ये लिखिए, जूम इन जूम आउट सब पे मैंने ऑन क्लिक पे ही दिया हुआ है ना। सब पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, जूम इन ये वाला, और ऑन माउस आउट पे ये वाला, ऑन माउस मूव पे ये वाला, है ना, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। अब आप है, मैं माउस लेके जा रहा हूँ इस पे एंगुलर जेस वाली पिक्चर पे या होली वाली पिक्चर पे, तब भी बड़ी जो है वो हो रही है, वो वही वाली देखिए, ये देखिए। जबकि मुझे बड़ा करना है उसको, ठीक है ना, मुझे इसको बड़ा करना है किसी को, इसको ये जैसे होली वाले पे भी क्लिक करूंगा मैं, तो बड़ी वो वही हो रही है, जबकि मेरे को करना है उस पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम बताइए क्यों हो रही? क्योंकि आपने जो फंक्शंस कॉल किए हैं, जूम आउट या जूम इन फंक्शंस कॉल किए हैं, उस पे जो कोडिंग लिखी है वो पर्टिकुलर इस आईडी के लिए लिखी है, IMG1 IMG1 IMG1। और हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, तो इसकी आईडीज जो है वो सेम कॉपी हो गई हैं। और रूल वाइज आप पूरे डॉक्यूमेंट में अगर आप यही प्रोजेक्ट अगर क्रोम पे चलाएंगे या वेबसाइट पे कहीं डालेंगे, तो वहाँ पे एक वार्निंग आएगी कंसोल पे कि आपकी IMG1 जो है वो मल्टीपल आपने कंपोनेंट को दे रखी है आईडी, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम दूसरी है यहाँ पर कि अगर मैं आईडी बदल भी दूंगा, तो यहाँ कोड कैसे बदलूं कि ये पर्टिकुलर जिस पे हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, पहले इस पिक्चर इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मतलब अलग, और इसको एक सेवेज कर लेता हूँ कॉपी पहले इसकी, ठीक है। इसको अपन सेव कर लेते हैं, मल्टीपल इमेज इवेंट, ठीक है। और एक फाइल मैंने बनाई है सिंपल, जैसे अभी तक अभी चल रही थी जो आपकी ये वाली इमेज इवेंट वाली, और एक बनाई है मल्टीपल इवेंट। इसमें मान लेते हैं मल्टीपल पिक्चर्स लगी हुई है, ठीक है ये। और मैं चाहता हूं कि ये सेम फंक्शन, या तो मैं सबके अलग अलग फंक्शन बनाऊं, सबके आईडी अलग अलग सेट कर दे रहा हूँ, सारे फंक्शन हो तो बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। मैं चाहता हूं कि यही फंक्शन जूम इन सारी इमेजेस के लिए कॉल हो। तो यहाँ पर आपको मैं एक कीवर्ड बता रहा हूँ विच इज कॉल्ड दिस कीवर्ड, ठीक है। आप कुछ मत करिए, हर फंक्शन में यहाँ से हम पास कर देते हैं दिस कीवर्ड। ये दिस कीवर्ड क्या काम करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द करंट इन्वोक्ड ऑब्जेक्ट। मतलब जिसने उसको कॉल किया है, मतलब जैसे मी माई सेल्फ है
है ना, हिंदी में मैं वर्ड होता है जिससे, तो मैं का डेफिनेशन क्या होगी बताओ। मैं की डेफिनेशन क्या है कि जो बंदा जो पर्सन उस मे वर्ड को यूज कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे दिस जो है जिसने कॉल किया है, तो अब आप गौर करिए, जब आप माउस को मूव कराते हैं, मान लीजिए पहली इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसने जूम आउट को कॉल किया, जूम इन को कॉल किया, इसका मतलब यहाँ पर कॉल करने वाला कौन हो गया, ये वाली इमेज हो गई। ऐसे सेम जब इमेज पे जब माउस ले जाएंगे तो कॉल करने वाला ये सेकंड इमेज हो जाएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन फंक्शंस में दिस पास करके जो फंक्शन में कॉल कर रहा है, मतलब जो इमेजेस कॉल करी उनका रेफरेंस पास कर रहे हैं। ऐसी सभी जगह मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से दिस। ये सारे फंक्शंस में मैं जाके जहां जहां मैंने कॉल किया है वहां पर अब मैं ब्रैकेट में दिस पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब दिस पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। दिस मतलब जिसने कॉल किया उसका रेफरेंस, तो मैंने वेरिएबल बना लिया IMG, यहाँ पे भी IMG, सभी जगह कर रहा हूँ मैं। देखिए ये मैं इस पे भी कर देता हूँ, ऑन एरर वाले पे भी कर रहा हूँ, दिस दिस एंड दिस, सब जगह दिस कीवर्ड पास कर दिया, और नाम कुछ भी रख लीजिए यहाँ पर, अब ये तो दिस ही रहेगा, बट यहाँ पे आपने IMG कर दिया। ठीक है, बस अब हम क्या करेंगे, पूरी कोडिंग हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखिए कि अब जिस इमेज ने कॉल किया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस IMG, ये IMG, तो बस हमें यहाँ पे ये लिखना है IMG डॉट विथ, मतलब जिसने कॉल किया उसकी विथ को जो ऊपर लिख रहे थे सेम वही वैल्यू रहेगी, IMG डॉट हाइट इक्वल टू 500। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, IMG डॉट विथ इक्वल टू, वापस रीसेट कर देते हैं 200 पे, एंड IMG डॉट हाइट इक्वल टू 200। ठीक, सेम यहाँ पे भी हमने कर दिया, इसको अपन कमेंट कर देते हैं, और IMG डॉट सोर्स इक्वल टू इमेज स्लैश अवतार डॉट PNG। ये देखिए, अब अपन रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है ना, अब इसकी आईडी आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। पहली चीज देखिए, ये पिक्चर शो क्यों नहीं कर रहा है, मैं आईडी हटा देता हूँ इसकी। ठीक है, ये पिक्चर्स यहाँ पर शो नहीं हो रही हैं, सॉरी इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि मैं रन, हाँ सॉरी, मुझे स्पीच को फिर से एक बार रन करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैंने सेव कर लिया है यहाँ पे, ये वाली फाइल। तो इसको अपन एक बार ओपन करते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इमेज पे जा रहा हूँ, देखिए फ्लावर वाली पे, तो वो बड़ी हो रही है और छोटी हो रही है। होली पे जा रहा हूँ, होली वाली हो रही है। एंगुलर पे जा रहा हूँ, तो देखिए एंगुलर पे हो रही है। जिस पे हूँ मैं, वो पिक्चर यहाँ पे, मतलब वो पिक्चर बढ़ रही है, ये देखिए, और छोटी बढ़। साथ में इसमें एरर की भी लगा रखी, तो मान लीजिए किसी पिक्चर का पाथ गलत हो जाता है, मान लीजिए मैं कोई पिक्चर गलत का नाम सेट कर देता हूँ, रिफ्रेश करूंगा मैं, तो सिर्फ वही पिक्चर का अवतार चेंज होगा, है ना। मान लीजिए गलती से अपन कुछ और पिक्चर दे रहे हैं जो नहीं है, मान लीजिए, तो ऑन एरर उसके लिए कॉल हो रहा है, देखिए ये देखिए। इस तरह से, तो एक ही इवेंट को आप, ये जो इवेंट आपने लगाए हैं, ये एक ही इवेंट आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हैं। ऐसे अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपकी इमेजेस कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने सेम फंक्शन को दिस कीवर्ड करके पास किया हुआ है। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।